प्रोफेसर संजय कुमार के पास एक क्विक रिस्पांस के लिए जाता हूं। प्रोफेसर संजय कुमार, इसमें जो आप देख रहे हैं, जब वोटर्स यूनिवर्स आप देखते हैं और इसका सेग्रीगेशन देखते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स जो यूनिवर्स है वोटर्स का 18+ वाले, और उसमें भी जेन जी वाला जो आंकड़ा है वो क्या बताता है? कुछ बताता है क्या मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में? देखिए, अगर हम इस एज ग्रुप को देखें 18 से 25, तो इनकी पहली तादाद कितनी है टोटल वोटर्स में? लगभग 22-23%। तो अगर 100 वोटर हैं किसी भी चुनाव में, चाहे वो 1919 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, लगभग अनुपात बराबर है, 23-24%। अब सवाल है इनका टर्नआउट, कि क्या ये आकर वोट करते हैं। 96 से लेकर के अगर हम 2009 तक के आंकड़ों को देखें, और ये हमारे सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, उसके आधार पर हमें ये दिखाई पड़ता है कि जो एवरेज टर्नआउट है, जो सारे एज ग्रुप का जो एवरेज टर्नआउट होता है, उससे ये जो यंग वोटर है उनका टर्नआउट लगभग 4 से 5% कम रहा है। हमेशा इनका टर्नआउट कम रहा है, तो इनकी भागीदारी चुनाव में, चुनावी राजनीति में कम रही। 2014 एक टर्निंग पॉइंट है। 2014 के चुनाव में ओवरऑल टर्नआउट 66% था, ओवरऑल मतलब हर एज ग्रुप का। लेकिन जो 18 से 25 साल के मतदाता थे, जो युवा मतदाता, उनमें 68%, बड़ा उछाल था। जहां 4 से 5% कम होता था, वहां 2% एवरेज से ज्यादा हुआ, बहुत बड़ा उछाल था। तो ये चुनाव है जिस वक्त युवाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, और कमोबेश 2019 और 24 में यही ट्रेंड है। इतना बड़ा नहीं, लेकिन लगभग जैसे अदर एज ग्रुप के लोग वोट करते हैं उसी तरह से युवाओं ने भी वोट किया है। अब जो तीसरा इसका हिस्सा है कि क्या ये किसी एक पार्टी की ओर झुके रहते हैं। आप 2024 के अगर चुनाव को छोड़ दें, तो उसके पहले के चुनाव में ये देखने को मिलता है कि जितना पार्टी को एवरेज वोट मिलता है, युवाओं में भी उनको वोट उतना ही मिला। मतलब अगर कांग्रेस को 22% वोट है, तो जो 18 से 25 साल के मतदाता हैं उनमें भी उसको 22%, मतलब युवाओं में उनकी कोई पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं है। सभी पार्टियों के लिए कमोबेश यही था। लेकिन 24 के चुनाव में और 19 के चुनाव में लगभग 3-3.5% युवाओं का वोट बीजेपी को ज्यादा मिला उनके एवरेज वोट से। बीजेपी को 36% वोट मिला 2024 के चुनाव में। ओवरऑल सारे अगर हम एज ग्रुप को देखें, युवाओं में 18 से 25 साल के युवाओं में 39%, 3% ज्यादा। तो 25% के ग्रुप में अगर आपको 3% ज्यादा मिलता है, तो आपको एक लीड तो मिलती है इस समुदाय में। यही है लबोलुआब अगर मैं देखूं युवाओं का जो राजनीतिक, तो ये आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव सामने रखा है। इसको लेकर निश्चित रूप से मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगा कि प्रियंका जी, अगर ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन अब सीख किया जा रहा है, तो युवाओं का इंक्लिनेशन कम से कम चुनावों के हिसाब से कुछ बता रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी पर उनका कितना भरोसा है या नहीं है? देखिए, भरोसा टूटा है ये तो सबके साथ है। आज नहीं, तो 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं चुनाव की बात कर रही हूँ। चुनाव तो आने वाला है, अब चुनाव में ही तो बताएंगे ये बच्चे आपको। भरोसा टूटा है, जिस तरीके से आपने लाठी चलाई, पैलेट गन चलाई, उससे भरोसा टूटा। उन बच्चियों को आपने क्या कुछ नहीं कहा। आपकी सांसद इतनी बेहूदी बातें उन बच्चियों को कह रही हैं कि वो बॉडी काउंट फ्लॉन्ट करते हैं, वो बॉडी फ्लॉन्ट करते हैं, वो गृहिणी बनने के लायक नहीं है। और आपने उनको गटर छाप बोला, आपने उनको अगली बोला। आपको उम्मीद है कि आपको वो वोट करेंगे? यहाँ बैठकर जो वरिष्ठ पत्रकार है वो कह रहे हैं कि अरे भाई, राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया, आपने सुबह संसद की वीडियोस नहीं देखी, या आप सोशल मीडिया पे नहीं रहते, ये आपकी प्रॉब्लम है। उस जनजी अगर सोशल मीडिया पे रहता है और आपसे ज्यादा बोल पाता है, तो इसका मतलब कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है आपसे। तो आपको उसके इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप उसको इडियट कह देंगे, वो इडियट नहीं हो जाएगा। मैं पुनः अपना सवाल दोहराता हूं प्रियंका जी। These are the future of the generation and you need to listen them। प्रियंका जी, can I repeat my question सुनेंगे तो इसी तरह घुटने टेकेगी। संजय जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, प्रियंका जी, संजय जी जिन्होंने कहा वो ये कहा कि एवरेज, क्या कह रही, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा 24 में 3% बढ़ा है। स्टूडेंट्स यूनिवर्स जो वोटर्स का है, उनका वोट परसेंटेज टुवर्ड्स बीजेपी बढ़ा है 2024 में। अरे भाई, मैं वही तो आपको समझा रही हूँ, जो बढ़ा है वो घटेगा, इसलिए ये चिंता बीजेपी की है। अच्छा, तो अब ये मोहभंग अभी हुआ है, आप ये कह रही हैं 2024 में ये कोई कंसर्न नहीं था स्टूडेंट्स का, ये कंसर्न अभी हुआ है।
नहीं, आपने लाठियां 24 में चलाई होती तो ये कंसर्न आपका 24 में ही दिख जाता। आपने जो लाठियां और पैलेट गन और डंडे, लाठी और कील लगे हुए चलाए ना, AK-47 तो चलाए ये ना, डिफरेंस है कंसर्न डॉक्टर अजय उसमें हो आलोक, जाता। ये डिफरेंस है 2024 और दो बैलेंस अभी नहीं में। होगा। दिस इज गोइंग टू बी लाइक डेंजरस फॉर द और सीट्स के हिसाब से 2019 और 14 के मुकाबले बहुत पॉजिटिव तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा। और उसमें प्रियंका जी का कहना है कि और छिटकने वाला है, क्योंकि आपने लाठी चला दी, मांग नहीं सुनी, पैलेट गन चला दी। दिल के अरमान रखने में कोई बुराई नहीं है, रखे रहे, लेकिन हाँ इडियट तो जो कंगना जी स्टूडेंट की निकाल 3 कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी इडियट होता है। अब देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की इडियट बताई, दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट्स की अंधभक्त बताई, और तीसरा कैटेगरी स्टूडेंट्स का RSS विरोधी बताया। जिनको ऐसे ऐसे छात्रों के ऐसे कैटेगराइजेशन करने का शौक है, वो आपकी बात कहाँ सुनेंगी दिनेश जी? इनके नेता पूरे किसी के नहीं सुनते हैं। आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट कंसर्न्ड। उनसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लीजिए तो चले जाएंगे दक्षिण घाट में, उनको पता ही नहीं चलेगा। सवाल पूछिए कि आप बिल का समर्थन करते हैं, कड़े कानून आने चाहिए, तो कहेंगे पैलेट गन क्यों चलाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्योंकि उनको पता नहीं है ना। जितना फीड, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितना कान में दिया जाएगा उतना ही बकबक करेंगे। तो इन लोगों की तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। भाटी जी ने बड़ी अजीब बात बोली कि हमने कानून इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि 10वीं का छात्र अगर नकल करते हुए पकड़े जाए तो उसको हथकड़ी पकड़ के ले जाए, पहना के ले जाते हैं। बताओ मासूम छात्र का क्या हाल। 10वीं का छात्र की उम्र होती है 16-17 साल, एक ग्रोइंग एज होती है, जहाँ माँ बाप सिखाते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, जहाँ शिक्षक ये शिक्षा देते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, और गलती करने पे सज़ा मिलती है, गलती करने पे समझाया जाता है। लेकिन जब माँ बाप अगर चोरी करवाने लगे, जो उत्तर प्रदेश में खुलेआम देखते थे कि सेंटर्स में माँ बाप भाई बहन जाके चोरी करवा रहे हैं, वैसे में कानून आप लाते हैं कि हम नकल विरोधी कानून वापस लेते हैं और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अजीब हालत है। मतलब कैसी पार्टी, कैसा राजनीतिक तंत्र हम चाहते हैं इस देश में भाई? बच्चों को हथकड़ियां लगाने का प्रवक्ता प्रोविजन बन जस्टिफाई गया था, करता है, जो कि नहीं सरकारें होना कानून ले चाहिए था, आती है इसलिए नकल उन्होंने विरोध किया। राजकुमार भाटी बता रहे थे अभी। एक मिनट, मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कियों से गलती हो जाती है, अब रेप करने का क्या मतलब है, सबको फांसी पे चढ़ा दे। मत चढ़ाइए, मासूम लड़के हैं भाई, कभी कभी रेप हो जाता है, फांसी थोड़ी नहीं दीजिएगा रेपिस्ट को। निर्भया कांड में क्यों तो कानून नहीं बनाना चाहिए था? आज भी जो रेपिस्टों को सजा होती है, फांसी दे दी जाती है, नहीं देनी चाहिए। मासूम है बेचारे, भावना वेश में रेप कर दिया, सजा दे दोगे, हथकड़ी पहना दोगे, फांसी पे लटका दोगे? ये सोच से देश चलेगा? 140 करोड़ का देश। ठीक है, जवाब देता हूं। आश्चर्य लगता है मुझे। ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि हम नकल विरोधी कानून हटा लेंगे? राजकुमार भाटी जी, ऐसे सोच क्या के इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश चलेगा? इसीलिए बाहर हुए, सत्ता से कभी नहीं आएंगे।